अब अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था। तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग तो हम 2 महीने बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहेंगे रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंग में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, अब मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, तो बस ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह पीटीआई आगे किए हुए मुख्यमंत्री जी को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते न है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री आप लोग जानते न है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली, और सबसे बात करके इनको कर दिया। और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए। और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया। और वो तो भी बात थे तो आज के बारे में हो गया, और वही आज हुआ है। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया है कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके पार्टियों पर दबाव बना रहे हैं आप लोग हमेशा से। हमेशा से नीतीश कुमार दबाव बनाते रहे, भाजपा कह रही है। छोटी पार्टियों पे हमेशा से दबाव आप बनाते रहे हैं, भाजपा कह रही है। अरे वही लोग पूछे ना, इनको कौन बनाया? लोग ले गए, उनके लड़का को कौन बनाया? विधान परिषद का बनाया।
क्या नाम? अमित, अभिषेक, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और सीएम नीतीश कुमार का बयान भी जीतन राम मांझी को लेकर के सामने आया और उन्होंने कहा कि विलय के लिए मैंने कहा था और कहीं ना कहीं ये शंका जताए जाने लगा था कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं और इसलिए विलय की बात कही गई थी और इसलिए जो 23 जून को विपक्षी दल की बैठक होनी थी उससे भी उनको अलग रखा गया, यानी कि हो सकता था कि घर का वो भेदी बनते और शायद यही वजह थी कि कुछ दिनों पहले से ही ये नीतीश कुमार भापने लगे थे कि बीजेपी के साथ करीबी जीतन राम मांझी की बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने उनके सामने ये बात रखा कि विलय या तो आप कर लीजिए अपनी पार्टी का जेडीयू से, नहीं तो फिर आप अलग होने का अगर मन है तो आप अलग हो सकते हैं। और यही चीजें, यही प्रकरण चलता रहा और बहरहाल बयान एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। तो चलिए, ये सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है कि मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मांझी और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो पिछले कई प्रकरणों से बढ़ने लगी थी और मांझी ने मुलाकात भी की थी अमित शाह से, जिसकी तस्वीर और सामने आई थी और उस तस्वीर के भी कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे थे और लगातार जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे जीतन राम मांझी की, और मांझी भी ये कह रहे थे कि कसम भले मैंने खाई है लेकिन राजनीति में कोई कसम परमानेंट नहीं होता। और ऐसे बयान जब सामने उनके आ रहे थे तो ऐसा अंदेशा जताया जाने लगा था कि कहीं ना कहीं जो दूरी है, जो एक खटपट है, वो जरूर बीजेपी बढ़ के रही लोगों है। की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग। अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते न है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली, और सबसे बात करके इनको कर दिया, और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया।
वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिया, तो उनका आ गया और वो भी बाहर थे, तो आज के बारे में हो गया और वही आज हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, रत्नेश सदा के मंत्री पद के शपथ लेने के बाद से ये बयान सामने आया, जिस पर वो मांझी पर खुलकर के बोले, खुलकर के वार किया कि किस तरीके से मांझी जो है वो बीजेपी के करीब जा रहे थे और ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि घर की जो बात है वो बाहर जाए। 23 जून की बैठक होने वाली है, उसकी बात बाहर हो ना जाए और विलय की बात उन्होंने रखी थी। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने जो आया था, तीसरा आरोपी मसौढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। छोटू के पास से चेन बरामद हुआ है, पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 साथी कल गिरफ्तार हुए थे, कल चेन छीनकर भागने के दौरान सुरक्षा घेरे में घुसे थे। तो इस मामले में कार्रवाई लगातार की जा रही है। सीएम की सुरक्षा चूक मामले में तीसरा जो आरोपी था उसको मसौढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। छोटू के पास से चेन भी बरामद किया गया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। संजय हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संजय, सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और अब तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में गुरुवार की सुबह चूक तो हुई थी, भारी चूक हुई थी और ये न्यूज 18 नहीं कर रहा है, खुद पटना के एसएसपी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल कल मॉर्निंग में जो एक महिला से चेन स्नैचिंग हुई थी उसमें 3 स्नैचर थे, तो एक स्नैचर चेन लेकर उतर गया बाइक से और जो 2 दूसरे अपराधी थे वो मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में घुस गए थे, जिन्हें पकड़ लिया गया बाद में। ये तीनों मसौढ़ी के रहने वाले हैं और इनका इसमें एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया है, पटना पुलिस ने जो फाइंडिंग्स निकाली है। तो जो एक अपराधी था छोटू, वो एब्सकॉन्ड कर रहा था और जब जो दोनों गिरफ्तार अपराधी थे उनसे पूछताछ हुई तो छोटू के बारे में जानकारी मिली और लेट नाइट उसको अरेस्ट किया गया है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एक बार और मैं बता देता हूं कि पटना पुलिस ने अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कुछ खास व्यवस्था की है। एसएसपी ने कहा कि इस घटना के बाद हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की है, जिसके बाद आगे से मुख्यमंत्री की सुरक्षा चाक चौकबंदी की जाएगी। देखना होगा एसएसपी अपने दावे पे कितना खरा उतर पाते हैं। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय जानकारी के लिए।